वो राहुल तिवारी भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं और शाहपुर की जनता जानती है कि राहुल तिवारी कितना तलवार चलाने वाले हैं। ये शाहपुर की जनता जानती है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो न तलवार चलाते हैं न कलम चलाते हैं, वो सिर्फ सैलून चलाते हैं। ये हम लोग जानते हैं, शाहपुर की जनता जानती है। और उनके परिवार में कोई तलवार और लाठी और डंडा चलाने वाला नहीं है। ये बेतुका बात कर रहे हैं। लड़ाई है, लड़ाई के मैदान में सब लोग हैं, आए लड़े, पता चलेगा। जनता मालिक है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहेगी वो सिंहासन पर बैठेगा, जनता जिसको चाहेगी वो सिंहासन से उठा करके और फर्श पर बैठा। इंडिया गठबंधन के नेताओं से कि जो वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, आखिर किसका वोट चोरी की बात कर रहे हैं? कौन सा वोट चोरी हो गया? ये सीधे सीधे चुनाव आयोग पर गड़बड़ी हुआ तो उस पर बात कहिए ना कि कहाँ गड़बड़ी चुनाव आयोग किया। वो इतना जल्दी कर रहा है या इतना लेट से कर रहा है, या चुनाव के पहले कर रहा है या चुनाव के बाद में करेगा, ये चुनाव आयोग समझेगा। आरा में इंडिया गठबंधन का वोटर अधिकार यात्रा पहुंचा हुआ था और आप लोग को वोट चोर कर रहे हैं लोग जो भी वहाँ पर। देखिए, उन लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपना जो काम कर रहा है, चुनाव आयोग एक माने स्वयंसेवी संस्था है और अपने अनुसार से वो स्वायत्त संस्था है। वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। इसमें किसी को बोलने से वोट चोरी या वोट नहीं चोरी, वोट किसका चोरी हो रहा है वो लोग तो बताएं पहले। क्या राहुल गांधी जी का वोट का चोरी हो गया है? उनका वोटर लिस्ट नाम कट गया है? तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट नाम कट गया है? किसका वोट चोरी हुआ है? बताएं कि किसका वोट चोरी हुआ है, वो नाम बताएं। राहुल गांधी का अगर वोट का चोरी हुआ है, उनका नाम कटा है, वो भी बताएं। तेजस्वी यादव का नाम कटा है, वो भी बताएं। वोट चोरी करने से थोड़े हो जाएगा। हम भी कह देंगे कि कोई मेरा चुरा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। और नरगल ये लोग आलाप बिलाप कर रहे हैं लोग, उनके पास में, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का नरगल बयान लोग दे रहे हैं। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जो आपके पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता है वो काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वर्गवासी माता जी के बारे में अपशब्द कहा गया था इंडिया गठबंधन के मंच से, और इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा उनको अपमानित किया गया, अपमानजनक शब्द का उपयोग किया गया, गालियां दिया गया। उसके विरोध में हमारे युवा मोर्चा के टीम ने उनको काला झंडा दिखाया है और अपना जो भी पार्टी का फ़र्ज अदा किया है, अपना हिम्मत का दाद देते हैं उनका। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया और हिम्मत किया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। कल अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बोले कि हमने अवध से बीजेपी को भगाया, आप लोग मगध से भगाइए। देखिए, अखिलेश यादव का तो खुद सुफड़ा साफ हो गया है उत्तर प्रदेश में। पहले उत्तर प्रदेश में अपना सुधारें, उसके बाद बिहार में देखें उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है उनका। कितने दिनों से सत्ता से दूर है। पहले उत्तर प्रदेश में अपने उस सत्ता में आए तब दूसरे की सत्ता की बात करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है तारिक अनवर, वो कहते हैं कि जब भरी सदन में नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी को ये कहते हैं कि विदेशी जर्सी गाय है और कांग्रेस पार्टी को विधवा बताते हैं, तो उस समय बीजेपी के लोग कहाँ थे? नहीं, बीजेपी के लोग कहाँ थे? बीजेपी के लोग तो मान लें कि जो बात था कहे, उस समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे? अगर उनको सच्चाई मालूम हुआ तो चुप रहे, अगर उनको लगा कि ये गलत बात है तो कांग्रेस को ना विरोध करना चाहिए। उसमें भाजपा का क्या विरोध का बात है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा वो कुछ सोच करके कहे होंगे। अगर ये लोग प्रतिरोध करते तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जी देते, लेकिन उस समय तो कोई प्रतिरोध नहीं किया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हम तो मन से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट चोर है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? नहीं तो हमारे पार्टी के लोग सक्षम है उनका जवाब देने के लिए। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए हमारे पास में पार्टी की लंबी फौज है, हमारे प्रवक्ताओं की फौज हैं और जवाब उनको मिल रहा है। मेरे जैसे कार्यकर्ता भी उनको जवाब दे रहे हैं। वोट चोरी की बात करते हैं तो बताएं ना किसका वोट चोरी हुआ है। हम तो कह रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से कि जो वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, आखिर किसका वोट चोरी की बात कर रहे हैं? कौन सा वोट चोरी हो गया? ये सीधे सीधे चुनाव आयोग पर लोग आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, अपना स्वतंत्र काम करती है, उसमें किसी सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो संस्था अपने स्तर से काम कर रही है और ये पहली बार थोड़े हुआ है कि इस बार में सुधार हो रहा है। पहले भी कई बार मतदाता सूची में सुधार हुआ है, इस बार भी हो रहा है। उसमें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? जो गलत होगा उसका नाम कटेगा। अगर भाजपा समर्थक ही अगर जो जगह जिनका नाम होगा एक जगह का कट जाएगा, एक जगह रहेगा, उसमें चिल्लाने की क्या बात है?
आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, वहीं इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोता बन के चुनाव आयोग काम कर रहा है। कहने दीजिए। अब मान लीजिए जिस समय कांग्रेस के लोग थे उस समय उनके कार्यकाल में संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है? हम पूछना चाहते हैं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय में मतदाता सूची में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या उस समय चुनाव आयोग कांग्रेस का तोता बन के काम कर रहा था? मान लीजिए कि 10 साल से 12 साल से भाजपा की सरकार है, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के सरकार में भी कई बार मतदाता सूची का सुधार हुआ, संशोधन हुआ। तो क्या उस समय चुनाव आयोग कांग्रेस का तोता बन के काम कर रहा था, उनके अनुसार संशोधन कर रहा था? उनका कहने का मतलब तो ये हुआ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, इसका मतलब कि कांग्रेस भी अपने सरकार में चुनाव आयोग को तोता समझ रहा था। ऐसी बात नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और सही ढंग से काम कर रहा है। अगर उनको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो समय है। समय तो आज 31 अगस्त तक समय दिया गया था आपत्ति आवेदन देने के लिए। अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम कट गया तो उनको आपत्ति दर्ज कराना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं, मेरा नाम क्यों कट गया। समय तो पर्याप्त मिला था, सबके लिए मिला था, नाम जुड़वाने का, कटवाने का, या किसी पर संदेह है तो संदेह व्यक्त करने के लिए भी मौका मिला हुआ था। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, 3 को फॉर्म जारी हुआ था। ये भी स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन हो रहा है वो जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी क्या जरूरत थी, जब संसदीय चुनाव हो रहा था उस समय करा लेना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं ये SIR जो स्पेशल रिवीजन। अरे समय की क्या बात है, आपको क्या दिक्कत है उनको? ये तो चुनाव आयोग का काम है ना भाई, 1 महीना में करा ले चाहे 15 दिन में करा ले, चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग अपना काम करा रहा है, उसमें कहाँ गड़बड़ी हुआ तो उस पर बात कहिए ना कि कहाँ गड़बड़ी चुनाव आयोग किया। वो इतना जल्दी कर रहा है या इतना लेट से कर रहा है, या चुनाव के पहले कर रहा है या चुनाव के बाद में करेगा, ये चुनाव आयोग समझेगा। और चुनाव आरोप लग रहा है कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया गया। 65 लाख का नाम कटा या 75 लाख का नाम कटा, गलत कटा है कि सही कटा है ये बताया ना इंडिया गठबंधन के लोग। क्या एक मतदाता 2-2 जगह 3-3 जगह मतदाता सूची में नाम रखेंगे, चाहे कोई भी हो? ये तो नियम के विपरीत है। नाम उन्हीं लोगों का कटा है जो कोई मृत हो गया है या कोई एक व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा रखा है या कोई विस्थापित हो गया है, उनका नाम कटा है। अगर गलत कटा है तो आप कंप्लेन कीजिए, उसका तो आपको दवा देने के लिए समय दिया गया था सरकार के स्तर से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बुद्धि हो गई, बदलिए, युवा को लाइए, जनता से अपील कर रहे हैं। हाँ, वो तो आज भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। पहले अपने पिता का हटा करके क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जा रहे हैं? उनसे भी बूढ़े लोग हैं कोई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पिता जो किडनी ट्रांसप्लांट करा करके जो बेड पर हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बना देते हैं और दूसरे पर बूढ़ी सरकार के आरोप लगाते हैं। वाह रे तेजस्वी यादव वाह। विधायक राहुल तिवारी है वो कह रहे हैं कि जो भी तेजस्वी यादव घोषणा की है वही मुख्यमंत्री जो है पीछे से करा रहे। इस बार जो है जनता से हम अपील कर रहे हैं डायरेक्ट हो जाए। क्या तेजस्वी यादव जो घोषणा की है जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? जो भी योजना है, बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मुद्दा है, सरकार अपने स्तर से कर रही है। हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, ये जनहित में जो निर्णय ले रही हैं, इसमें उनके कहने ना कहने की क्या जरूरत है? अगर उनके कहने से ही होता तो जब तेजस्वी यादव जी जिस समय सरकार में थे उसी समय कह के क्यों नहीं करवा लिए? जब डिप्टी सीएम थे नीतीश जी के साथ में, उस समय ये निर्णय अपने कह कर करवा लेते। जब उस समय थे तो उनके कहने से नहीं हुआ। आप अगर सरकार निर्णय ले रही है तो उनके कहने से निर्णय ले रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जनहित में जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही निर्णय ले रहे हैं। इसमें किसी के कहने से कोई निर्णय नहीं हो रहा है। एक सवाल यहाँ से मतलब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिहार में बाढ़ है, बाढ़ के बाद डीबीटी के माध्यम से पैसे गए, मगर ऐसे घरों बहुत ऐसे घर हैं कि जिनके घर में सभी को आ गया है, कुछ ऐसे घर हैं जिनके घर में एक भी नहीं है, किसी के घर में एक है। तो ये कैसे हो गया, कहाँ गड़बड़िया हुई? देखिए, ये हमारी सरकार का पहले से पॉलिसी है कि हर एक पंचायत में मुखिया जी के नेतृत्व में एक अनुश्रवण समिति बनी हुई है, जिसमें वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, कई लोग 4-5 लोगों की टीम बनी हुई है। अनुश्रवण समिति से जो सूची पास होती है सरकार उसको पैसा देती है। अगर कहीं गड़बड़ी भी हुई है तो पंचायत स्तर से हुई है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अगर कहीं इस तरह का अगर शिकायत है
कि किसी के परिवार में 5-5 लोगों को मिल गया और किसी के परिवार में एक भी व्यक्ति का नहीं मिला, तो मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके परिवार में एक भी व्यक्ति का नहीं मिला, वो लिख करके अपना दे अंचलाधिकारी के पास में, हम प्रयास करेंगे कि उसको जरूर मिलेगा अगर बाढ़ प्रभावित परिवार है तो। शनिचर का पूजा था, विधायक राहुल तिवारी पहुंचे हुए थे, वहाँ के जो आयोजन करता है वो तलवार दे के वहाँ पे उनको सम्मानित किए, कह रहे हैं कि इसी तलवार से यहाँ पे विरोधियों को सफाया करेंगे। अभी देखे होंगे, हम जानते हैं, वो राहुल तिवारी भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं और शाहपुर की जनता जानती है कि राहुल तिवारी कितना तलवार चलाने वाले हैं। ये शाहपुर की जनता जानती है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो न तलवार चलाते हैं न कलम चलाते हैं, वो सिर्फ सैलून चलाते हैं, ये हम लोग जानते हैं, शाहपुर की जनता जानती है। और उनके परिवार में कोई तलवार और लाठी और डंडा चलाने वाला नहीं है, ये बेतुका बात कर रहे हैं। लड़ाई है, लड़ाई के मैदान में सब लोग हैं, आए लड़े, पता चलेगा जनता मालिक है। जनतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको चाहेगी वो सिंहासन पर बैठेगा, जनता जिसको चाहेगी वो सिंहासन से उठा करके और फर्श पर बैठा देगी। समय आने दीजिए, समय का इंतजार करें, सब पता चल जाएगा।